Morning dear students, myself Anurag Srivastava. Students, today we are going to discuss about English in honeysuckle in chapter number 1 from honeysuckle. Okay, that means students, in previous lecture I taught you chapter name is Who Did Patrick's Homework, and I think Who Did Patrick's Homework I explained you in Zoom app meeting. Okay, now today we are going to discuss about word meaning, question answer, fill in the blanks from chapter number 1. ओके, मतलब चैप्टर नंबर 1 से हम लोग चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या किया कि जो चैप्टर था उसको पढ़ाया जूम ऐप पे जब मैंने क्लास लिया था। जितने भी क्या कहते हैं कि चैप्टर थे मैंने उसको एक्सप्लेन करके बताया। और क्वेश्चन आंसर भी मैंने एक्सरसाइज भी कुछ सॉल्व कराया था, बट कुछ बच्चों की कंप्लेन थी, इशू थी कि सर मुझे प्रॉपर नहीं मिला। मैं आज एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग फिल इन द ब्लैंक्स कराता हूँ। तो पहले आप हेडिंग दीजिए, चैप्टर नंबर 1 है हनीसकल से, आप लोग याद रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये चैप्टर है। कहाँ से है? कहाँ से है? हनीसकल से। कौन से बुक से? इंग्लिश के हनीसकल से है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहला एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड मीनिंग है इग्नोरमस। पहला इग्नोरमस का लिखेंगे। देखें, इग्नोरमस मीन्स क्या होता है कि जिसके पास शिक्षा का अभाव हो, जो अज्ञानी हो, उसे कहते हैं। इसका वर्ड मीनिंग आप राइट करेंगे वन हु लैक्स एजुकेशन। वन हु lacks education. Okay, second, grabbed. grabbed मीन्स देखिए क्या होता है कि ग्रैब मीन्स होता है या किसी चीज़ को पकड़ना और पकड़ के ले जाना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉट एंड टुक अवे। कॉट एंड टुक अवे। ओके, थर्ड है विच। थर्ड है विच, WITCH। विच का होता है, विच मीन्स होता है जैसे जो जादूगरनी होते हैं या टोना करने वाले होते हैं, या वही जादूगरनी, मतलब उसे कहते हैं, नॉट टोना, जादूगरनी, वही जादूगरनी उसे कहते हैं। जादूगरनी कैसे, जैसे जो जादूगर होते हैं, मैजिशियन होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विच कहते हैं, जो जादू करने वाला होते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सॉर्सरीज। SOR, ये C है बेटा, CERESS, सॉर्सरेस मैंने बताया जो जादूगर होते हैं। ठीक है, अब आता है येल्ड मतलब होता है चिल्लाना या चिल्लाया। इसका हो जाएगा शाउटेड। ग्रांट मीन्स होता है, देखिए जैसे जो होता है जिसको फुलफिल कहते हैं, पूरी करना। ठीक है, जैसे कोई विश हो उसको पूरा करना, इसमें क्या हो जाएगा? फुलफिल।
फुल, नॉट एल, ओनली सिंगल एल, फुलफिल। ओके, तो ये 5 वर्ड मीनिंग आप लोग राइट कर लीजिए तुरंत, मैं ज़्यादा नहीं केवल 5 ही कराऊंगा। नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन रहेंगे, मैं बस आंसर लिखवाऊंगा। चलिए ठीक है, ओके रब करता हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वर्किंग विद टेक्स्ट का क्या है? आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 1 देखिए। आंसर नंबर 1 की क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ ही, व्हाट वाज इट रियली। मतलब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कि पैट्रिक क्या सोचता था, व्हाट वाज पैट्रिक की विचार से उसकी मतलब पैट्रिक के अकॉर्डिंग, पैट्रिक के थॉट के अकॉर्डिंग या पैट्रिक के सोच के अकॉर्डिंग उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी, ये क्वेश्चन में बताना है। एंड व्हाट वाज इट रियलिटी, और उसमें कितनी सच्चाई थी, कितनी वास्तविक चीज़ें थी, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो देखिए जैसा कि पैट्रिक के अकॉर्डिंग क्या लग रहा था कि पैट्रिक किसी, जो पैट्रिक की बिल्ली थी वो किसी, जैसे कि मैंने चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था कि पैट्रिक की जो बिल्ली थी, पैट्रिक के अकॉर्डिंग क्या लग रहा था कि वो किसी क्या डॉल के साथ खेल रही थी। पर जब वो पास आके देखा, यही रियलिटी थी, जब वो पास आके देखा तो वो डॉल नहीं था, वो एक एल्फ था। एल्फ मतलब क्या है? बौना व्यक्ति। वो एक टीनियर साइज का मैन था। इज इट क्लियर? उसकी रियलिटी यही थी। पैट्रिक सोच रहा था कि वो किसी डॉल के साथ खेल रही थी, बट नहीं, वो डॉल के साथ नहीं खेल रही थी। वो कौन? बिल्ली उसकी, ठीक है। वो किसके साथ खेली थी? किसी टीनियर साइज के मैन के साथ। ये रियलिटी थी। ओके, तो आंसर लिखेंगे पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ हर, पैट्रिक थॉट दैट, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट, दैट his cat was, that his cat was playing with a little doll। पैट्रिक के अकॉर्डिंग लग रहा था कि जो उसकी कैट है वो किसके साथ खेल रही है? पैट्रिक सोचा कि जो उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी? एक लिटिल डॉल के साथ क्या कर रही थी? खेल रही थी। लेकिन इट wasn't a doll, it wasn't a doll। वह डॉल नहीं थी, वो क्या था? वह एक एल्फ था, एक छोटे साइज का व्यक्ति था। वो क्या था? इट वॉज अ मैन ऑफ द, इट वॉज नॉट अ डॉल। ओके, वो डॉल नहीं थी। इट वॉज अ मैन ऑफ द, इट वॉज अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट, ओके, टीनियर साइज का कोई क्या था? व्यक्ति था। और यही क्या थी? इन रियलिटी, ठीक है। आंसर नंबर 1 कंप्लीट। ओके, डू फास्ट, राइट डाउन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक विश, जो छोटा आदमी था, छोटा बौना था, पैट्रिक को एक इच्छा पूरी करने के लिए अवसर क्यों दिया? देखो ध्यान से बात सुनो कि लिख बोला है वाई डिड द लिटिल मैन ग्रैंड पैट्रिक अ विश, जो छोटा बौना था पैट्रिक को एक विश पूरी करने के लिए क्यों दिया? सोचो ध्यान से, क्योंकि वह तो उसके कैट के साथ टीनियर साइज के व्यक्ति खेल रहा था, और जब उसको पैट्रिक ने पकड़ा, धमकाया, डराया, तो वो डर गया। अपनी जान बचाने के लिए वो उससे एक अवसर दिया पैट्रिक को। टीनियर साइज का व्यक्ति जो एल्फ था, अपने आप को सेव करने के लिए किसको? पैट्रिक को एक अवसर दिया, एक ऑप्शन दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए फटाफट।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी पॉज करके देख लीजिएगा वीडियोस को। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लिखिए, पैट्रिक टुक द लिटिल मैन इन हिज हैंड। पैट्रिक टुक the little man in his hand. He saved it. He saved it from the cat. He saved it from the cat. He saved it from the cat. He gave Patrick a wish. He gave a Patrick. He gave a Patrick. Sorry, no. He gave होगा. He gave Patrick a wish. He gave Patrick a wish into turn of saving life, into turn of saving his लाइफ। देखिए क्यों उसको चांस दिया, क्योंकि पैट्रिक देखा, वही बात है, मतलब उसकी जान बचाया उसने, तभी उसको क्या किया कि एक ऑप्शन दिया। पैट्रिक देखा कि पैट्रिक टू द लिटिल मैन इन हिज हैंड, उसके हाथ में था। ही सेव्ड इट फ्रॉम द कैट, उसने क्या किया, उस कैट से बचाया। वो जो पैट्रिक था, छोटा भौना था, उस कैट को अपने हाथ में लिया था और उसने पैट्रिक क्या किया कि उस कैट से उसको बचाया। तो इसलिए ही गेव पैट्रिक विश टू टर्न ऑफ सेविंग हिज लाइफ, उसने क्या किया कि उसकी जान बचाने के लिए पैट्रिक को एक ऑप्शन दिया, एक विश दिया, एक इच्छा दिया, इच्छा पूरी करने का एक उसको क्या किया, ऑप्शन दिया। ठीक है। थर्ड देखिए, व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक की क्या इच्छा थी। चलिए, व्हाट वाज पैट्रिक विश, देखिए पैट्रिक की इच्छा क्या थी। पैट्रिक की इच्छा यही थी ना कि वो जब उसकी जान बचाया था, उसे जब एक अवसर मिला था, तो उससे वो क्या करे कि अपनी स्कूल का होम पैट्रिक की विश लिख रहा है ना, व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक की क्या इच्छा थी। पैट्रिक की इच्छा ये थी कि जब देखिए टीनेज साइज का जो मैन बौना था, एल्फ था, उसको चांस दिया कि क्या कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। तो उस अवसर में पैट्रिक ने इल्फ से, टीनेज साइज के व्यक्ति बौने से, उसने कहा कि मेरे सेमेस्टर क्या हैं, कितने दिन के हैं मैं बता रहा हूँ, 35 डेज, मतलब जब तक मेरे 35 डेज के सेमेस्टर हैं तुम मेरे होमवर्क करते रहो। ठीक है। वो उससे अपने होमवर्क कराने के लिए बोला, टीनेज साइज का उसने ऑप्शन दिया, अवसर दिया। तो उसने बोला कि तुम मेरा होमवर्क करो टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक करो। और वो सेमेस्टर कितने दिन का था, 35 डेज का था। उसकी वो इच्छा थी। ठीक है। क्यों इच्छा थी, क्योंकि जो पैट्रिक था वो पढ़ने में सही नहीं था, वो उसको पढ़ने लिखने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे होमवर्क से अपनी क्या थी, नफरत थी। इसलिए उसने अपनी इच्छा उस टीनी साइज के मैन से कहा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पैट्रिक विश दैट द लिटिल मैन, पैट्रिक wished that the little man would do his homework,
would do his homework till the end of the semester. Till the end of the semester. Till the end of semester. और सेमेस्टर कितना था? डेट इज 35 डेज. वो कितने दिन का था? डेट इज 35 डेज. कंप्लीट आंसर. देखिए वही था. पैट्रिक विश डैट अ लिटिल मैन. पैट्रिक की उस छोटे मैन से इच्छा थी कि उसका जो होमवर्क है वो करे, और कब तक करे? टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर. सेमेस्टर के अंत तक. और वो सेमेस्टर कितने दिन तक था? 35 डेज. मतलब 35 डेज वो अपना होमवर्क उससे कराना चाहता था. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जल्दी. हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम. पैट्रिक उसकी सहायता कैसे की? पैट्रिक ने उसकी सहायता कैसे की? चलिए देखिए पैट्रिक ने उसकी सहायता कैसे की. देखिए जो इल्म था, ऐसा तो है नहीं कि स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था, मैं समझाया था कि बहुत पढ़ने में तेज़ था. जो बौना आदमी था वो तो किसी दूसरे ही दुनिया का था, बौना व्यक्ति था, उसे कुछ नॉलेज नहीं था कि क्या होमवर्क करना है क्या नहीं करना है. तो पैट्रिक उसका क्या करता था कि होमवर्क करने में मदद करता था. ठीक है, जब भी उसे कुछ नहीं समझ में आता था तो बोलता था कि तुम लाइब्रेरी जाओ, मोर बुक लेके आओगे ताकि मुझे तुम्हारी होमवर्क करने में मदद मिले, और तुम मेरे पास बैठे रहो, मुझे बताते रहो क्या करना है कैसे करना है. इससे जो पैट्रिक का वर्क हार्ड है वो और ज़्यादा बढ़ गया था. इससे ज़्यादा जो वो क्या है और हार्ड वर्क करने लगा, डे एंड नाइट, दिन और रात. ठीक है, कौन? पैट्रिक. क्योंकि उसको समझाना रहता था, वो करता था. इज इट क्लियर? चलिए देखें तो लिखेंगे द लिटिल मैन. सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 नहीं है. मैं क्वेश्चन नंबर 5 पहले 4 करा देता हूँ. इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड टू हेल्प टू डू पैट्रिक होमवर्क. वो जो छोटा बौना था पैट्रिक का काम करने के लिए किस विषय में सहायता की ज़रूरत पड़ती थी, ये बताइए. मतलब ये कह रहा है कि वो जो छोटा व्यक्ति था उसको पैट्रिक के कौन से विषय में हेल्प लेने की सहायता करनी पड़ती थी, उसकी नीड पड़ती थी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में. क्योंकि मैंने बताया कि जो वो टीनी साइज का व्यक्ति था वो एक अलग दुनिया से आया था. वो पैट्रिक के सब्जेक्ट के स्कूल के रिगार्डिंग की चीज़ों कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए उसे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की क्या होती थी? पैट्रिक से सहायता लेनी पड़ती थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए. द लिटिल मैन नीडेड. द लिटिल मैन needed that help in almost every subject. Almost every subject to do his homework. What? To do his almost every subject to do his homework लिख सकते हैं, या to do Patrick's homework भी लिख सकते हैं. To do Patrick होमवर्क कंप्लीट. सभी सब्जेक्ट में उसको पैट्रिक को होमवर्क करने के लिए सहायता पड़ती थी. ठीक है, चलिए ठीक है, जल्दी लिखिए. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया पैट्रिक की सहायता कैसे करनी पड़ती थी. क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि पैट्रिक उसकी सहायता कैसे करता था. दिन और रात पूरा उसकी सहायता करता था. दिन रात क्यों करता था? क्योंकि पैट्रिक को वो जो टीनेज साइज का व्यक्ति था, मैंने इस क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि उसे उसकी सहायता लेनी पड़ती थी. क्यों लेनी पड़ती थी? क्योंकि वो एकदम अनजान रहता था. उसे पैट्रिक अनजान इसलिए रहता था क्योंकि उसे पैट्रिक के दुनियाओं से कोई मतलब नहीं रहता था. वो किसी और दुनिया से आया हुआ बौना व्यक्ति था. ठीक है, और उसके स्कूल में पैट्रिक के क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में उसे ज़रा से भी नॉलेज नहीं था. 1% का भी ज्ञान नहीं था. इसलिए जब पैट्रिक ने उसे होमवर्क कराने के लिए बोला तो उसने बोला कि मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं आता है, तुम मेरी सहायता करोगे तब मैं तुम्हारे होमवर्क को पूरा करूँगा. कब तक करूँगा? टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, डेट इज 35 डेज. तब तक करूँगा जब तक तुम्हारा सेमेस्टर है. ठीक है भैया, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5. देखिए पैट्रिक हैड टू डू हार्ड वर्क. क्वेश्चन नंबर 5. पैट्रिक had to do
hard Patrick to do hard work. Patrick had to do hard work day and night. देखिए वो हार्ड वर्क करता था दिन और रात, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट टू हेल्प द लिटिल मैन. दिन रात मदद करता था किसका? उस छोटे आदमी का. डे एंड नाइट टू द हेल्प लिटिल मैन. ठीक है, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट है. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एकदम इजी है, मैं पढ़ के बताता हूँ. देखिए इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में आंसर को लिखना है. ठीक है, देखिए कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क रहेगा, क्योंकि अपने विचारों में अपने भाषाओं में इसको लिखना है क्वेश्चन को. देखिए कह रहा है व्हाट डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क दैट द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ. आप क्या सोचते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि पैट्रिक का जो होमवर्क है वो लिटिल मैन करता था या पैट्रिक करता था. ठीक है, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और आप उसका रीज़न दीजिए क्यों. यदि पैट्रिक करता था तो भी और वो छोटा बौना करता था तो भी. भैया ये बताओ, ये तो हम लोग की स्टोरी पढ़े तो हम लोग को पता हो गया कि बौना व्यक्ति उसके होमवर्क को करता था. और क्यों करता था मैंने ये भी बताया, क्योंकि उसे अपने होमवर्क से क्या था, बहुत नफरत था. वो पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहता था, इसलिए वह छोटे बौने से होमवर्क कराना चाहता था. इज इट क्लियर? होमवर्क कौन करता था? कहेंगे सर वो एल्फ करता था, टीनी साइज मैन करता था. क्यों करता था? क्योंकि छोटा जो बौना व्यक्ति था उसको अपने होमवर्क से नफरत था, वो पढ़ना लिखना नहीं चाहता था. इस कंडीशन में उसे छोटे बौने से अपना होमवर्क कराना था, और छोटे बौने ने उसका होमवर्क किया भी. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब आते हैं, वर्ड मीनिंग हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं. ठीक है, पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम. पहले वाले में लिखिए CHORES. जल्दी लिखिए थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. पहले में CHORES, second who stole the diamond is still a mystery. MYSTERY, MYSTERY. Third, this dash we are going to have a class exhibition. क्या हो जाएगा? सेमेस्टर. थर्ड वाले में सेमेस्टर. लास्ट 4 not, it is not last 4, many questions are left. dash the elf began to help Patrick true to his word. मतलब ये कह रहा है कि कौन क्या उसकी हेल्प को करता था? यस, पैट्रिक की हेल्प करता था. कौन करता था? बौना व्यक्ति करता था. हाँ, ये वर्ड सही है. तो लिखेंगे ट्रू टू हिज वर्ड, ट्रू टू हिज वर्ड. 5 कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी. लुक अप, देखना पड़ेगा. 6 देखें, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज डैश देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम आउट ऑफ लैक. 6 में लिखें आउट ऑफ लैक. 7th में दिस इज लास्ट. She says she's got a lot of books but I think most of them are borrowed between you and me. Last, between you and me. Now मैंने आपको क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड मीनिंग, ट्रू फॉल्स सब कराया. ठीक है, so now class is over and now
चैप्टर इज़ ऑल्सो नाउ योर चैप्टर इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। मैंने चैप्टर को पढ़ा भी दिया, उसके एक्सरसाइज भी करा दिए, वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर सब। ओके, नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू वेरी सो मच। टुमारो we will meet at same time, same place.